हाँ जी दोस्तों, तो आज हम सर्कुलर डिपेंडेंसी का पार्ट 2 देखेंगे, जिसके अंदर हम अदर वेज देखेंगे जिससे कि हम है ना सर्कुलर डिपेंडेंसी को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो सर्कुलर डिपेंडेंसी क्या है? सर्कुलर डिपेंडेंसी इज occurs when a particular object refers to other object and that same other object is also referring the फर्स्ट ऑब्जेक्ट। तो ये जो है सर्कुलर डिपेंडेंसी कहलाती है। अब इसमें डायरेक्ट डायरेक्ट सर्कुलर डिपेंडेंसी भी होती है और इनडायरेक्ट भी होती है। तो अपन जो देखेंगे इस सिनारियो में वो डायरेक्ट सर्कुलर डिपेंडेंसी देखेंगे, जिसके अंदर वो डायरेक्टली एक दूसरे को पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम आज स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये जो हम जो पार्ट 2 है, इसमें हम सेटर इंजेक्शन के थ्रू सर्कुलर डिपेंडेंसी रिव्यू करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे हमने एक क्लास क्रिएट की भी, यहाँ पे हमने हमारा एक पैकेज बना हुआ है, दैट इज एम्प्टी पैकेज। यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे हम एक क्लास क्रिएट करेंगे। क्लास क्रिएट की और यहाँ पे हम प्राइवेट प्राइवेट फाइनल, वो फाइनल नहीं, इसकी जरूरत नहीं। इंस्टेंस का एक इंस्टेंस क्रिएट किया हमने और फिर यहाँ पे वो कह रहा है बी नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक और क्लास क्रिएट करेंगे, दैट इज बी। ठीक है, और यहाँ पे आके हम एक प्राइवेट प्राइवेट ए का इंस्टेंस क्रिएट किया। अब जब हमने ये देखो डायरेक्ट ये सर्कुलर डिपेंडेंसी है। ठीक है, अब इसको रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं और ये पब्लिक सेट बी किया और यहाँ पे आके हमने बी का इंस्टेंस इसमें इंजेक्ट कर दिया। ठीक है, अब इसके अंदर दिस डॉट बी इक्वल्स टू, हमने ये कर दिया पब्लिक एंड देन वॉइड। ठीक है, हमने ये कर दिया। अब इसके बाद बी के अंदर आएंगे यहाँ पे पब्लिक वॉइड सेट ए एंड देन ए देन दिस डॉट ए इक्वल्स टू ए। हमने ये सेटर इंजेक्शन कर दिया। अब जब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमने वी डोंट हैव क्रिएटेड एनी argument constructor here, we just have created a setter injection and this is done automatically. We don't have to write @autowire with the courtesy to the new versions of Spring Boot. तो Spring Boot के जो नए वर्जन है उसमें हमको setter injection के ऊपर @autowire लिखने की जरूरत नहीं है। Spring framework will automatically inject the डिपेंडेंसी फॉर इट। ओके, जब हमने ये कर दिया, अब यहाँ पे आके हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ आके हम एक और काम करते हैं, यहाँ पे पब्लिक वॉइड डिस्प्ले और यहाँ आके हम फ्रॉम ए ऑफ ए क्लास, ये लिख दिया। अब इसके बाद यहाँ पे हम इसे कॉल कर लेते हैं। इसी तरह से बी के अंदर यहाँ पे आके हम यहाँ पे भी एक पब्लिक वॉइड डिस्प्ले और यहाँ के आउट फ्रॉम डिस्प्ले ए ऑफ बी। ठीक है, अब इसके अंदर हमने ये दोनों दे दिए। अब इसमें आके हमने क्या किया, अब यहाँ पे आके हमको ये इनिशियलाइज कॉल भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम इसको रन करके देखते हैं तो ये क्या डिपेंडेंसी रिमूव हुई क्या, हम चेक करते हैं। ठीक है, हमने अच्छा, इससे पहले एक चीज और थी जो हम करना भूल गए, उसको कंपोनेंट हमको बनाना पड़ेगा। दोनों दोनों हम वी आर एज्यूमिंग दैट बोथ ए एंड बी क्लास आर नॉट normal classes but they are
कंपोनेंट, तो हमको कंपोनेंट भी हमको डेजिग्नेट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आए और यहाँ पे आके कंपोनेंट हमने लिखा। ठीक है, अब दोनों कंपोनेंट है, अब हम चलाते हैं। ठीक है, ताकि ये स्ट्रिंग कंटेक्स्ट के अंदर आ जाए एट द टाइम ऑफ इनिशियलाइजेशन ऑफ द एप्लीकेशन। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये कैसे चलता है, क्या चलता है, देखते हैं। होपफुली इट शुड वर्क। ठीक है, तो ये इसने वर्क किया है। यहाँ पे हम देखेंगे कि ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई, देयर इज नो इशू। ठीक है, तो ये this is how we have eliminated the circular dependency of A and B, direct dependency of A in B and B in A। अब इसको अगर हम रेप्लिकेट करना चाहें तो हम इसको कैसे रेप्लिकेट कर सकते हैं? अगर हम इसको रेप्लिकेट करना चाहें तो हम इसको इस तरह से भी रेप्लिकेट कर सकते हैं। हाँ, तो ये रेप्लिकेशन का ही था, मैंने जो आपको बताया। इसकी जरूरत, इससे हमने इसको समझ लिया है। दैट्स इट। थैंक यू।